तो वो शर्म कर रहे हैं हम श्लोक नंबर 42वां। इस श्लोक में जो हमने क्या श्रवण किया अभी तक भाई, मुझे कुछ भी याद नहीं है, और कृपा करके आप मुझे याद दिलाओगे। तो श्लोक नंबर जो 42वां है, इसमें क्या श्रवण किया सनातन जी अभी हमें स्मरण कराएंगे। सनातन जी बताओ। देख के पढ़ रहा है तो वो भूल रहा है? ब्रह्म जी क्या प्रश्न था? ये श्रवण करके कि मैं भगवान ने कहा मैं समझ देवधारियों का मैं आत्मा हूं, प्रीति का विषय हूं, ये सुनकर के ब्रह्मा जी ने क्या क्या प्रश्न उठाया था? हाँ, क्योंकि विधि विधान क्यों बनाए जाते हैं? विधि विधान जगत में क्यों बनाए जाते हैं? अप्राप्त वस्तु को प्राप्त कराने के लिए। मुरारी आवाज बढ़ाओ इसे। जो वस्तु प्राप्त नहीं हो अब उसको प्राप्ति के लिए विधि विधान होते हैं। और मैंने कहा था जो आप विधान बता रहे हैं, मेरा भजन करो, मेरा भजन करो, मेरा भजन करो, बार बार कहते हैं आप, क्यों कहते हैं? मुझे प्रीति करो, नीचे 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 से नीचे क्यों कहते हैं आप? जब स्वाभाविक रूप में जीव के प्रति प्रेम है, क्यों कहते? तो उत्तर दे रहे थे प्रेम तो स्वाभाविक है, और जब जीव माया के संपर्क में आ जाता, मायाबद्ध हो जाता है, उसमें उसकी अनुभूति बदल जाती है। हरि बोल। अनुभूति बदल जाती है, विकृत हो जाती है। अब क्या अनुभूति हो जाती है उसको? मैं माइक व्यक्ति हूं, मैं जागतिक एक व्यक्ति विशेष हूं, मेरा परिचय जागतिक है, बस। इसे कहते हैं स्वस्वरूप भ्रम। क्या है? स्वस्वरूप भ्रम। भगवान कह रहे हैं यहां पर यद्यपि वो मेरा अंश है, परंतु जब जगत में माया फंस जाता है, उसका अनुभव क्या हो जाता है? उसका अनुभव क्या हो जाता है? माइक अनुभव। इसलिए पुनः उसको स्मरण कराने के लिए विधि विधान बनाए जाते हैं। ये कल कहा तो हो चुका था, पता नहीं हो तो। इसलिए बता रहे हैं जीव मात्र के हृदय में मेरे प्रति प्रेम विद्यमान है, उसे पता नहीं है इसको। जैसे एक बनिक व्यक्ति है, बहुत निर्धन है, वो घर में धन अथवा धन छिपा हुआ है, मुझे पता ही नहीं बेचारे को। उसी प्रकार से बता रहे हैं जितने जीव जगत में हैं, आस्तिक हो, नास्तिक हो, कर्मी हो, ज्ञानी हो, पशु हो, पक्षी हो, जितने जीव जगत में हैं, सबके अंदर भगवान कहते हैं क्या? सबके हृदय मेरे प्रति प्रेम है।
परंतु उसको इसका अनुभव नहीं है। इसके कारण अनुभव क्यों नहीं है? संसार में आकर के वो मायाबद्ध हो गया, स्वरूप को स्वरूप भ्रम हो गया। स्वरूप भ्रम होते ही क्या स्वरूप भ्रम हो गया? मैं कौन हूं? स्वरूप भ्रम होते ही तृष्णाएं बदल गई। क्या तृष्णा मतलब क्या? किसे खुश करूं, किसे खुश करूं, किसे खुश करूं है? जगत में आते अब क्या समझता है? मैं अपने माइक वस्तु मान लेता है और फिर क्या करता है? वो उनसे प्रेम करना शुरू कर देता है और याद ही नहीं है प्रेम का विषय मैं हूं, ये लोग नहीं है। यही विशुद्ध दुरावस्था है। तो समझ शास्त्र प्रत्येक विधान कर रहे हैं, जिनमें शास्त्र हैं ये विधि विधान बता रहे हैं प्रेम कैसे प्राप्त किया जाए, प्रेम का विषय कौन है, ये बता रहे हैं यहां पर। वस्तुतः परमात्मा प्रियतम है ले। यदि परमात्मा सबका प्रियतम है, माने ना माने जीव, मैं आप जो जीव है सबका प्रियतम परमात्मा ही है। अब जो व्यक्ति जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उसको अनुभव भी हो जाता है कि प्रेम के विषय तो भगवान ही है, परंतु अनुभव होने पर भी है रति व्यतीत प्रेमास्पद होना प्रश्न ये नहीं है, अनुभव होना प्रश्न नहीं है। प्रश्न क्या है? उनको प्रेम का विषय बनाना। ये केवल अनुभव पर्याप्त नहीं होता। अनुभव हो गया, एक लड़की जान चुकी है ये मेरा पति है, फेरे हो चुके हैं, वरमाला गले में डाली जा चुकी है, गठबंधन हो चुका और फेरे हो चुके हैं, अनुभव है उसको, अनुभव से काम हो जाएगा। अनुभव होने से क्या वो पति उसका प्रेम का विषय बन जाएगा, या वो स्त्री पुरुष से प्रेम का विषय बन जाएगी? नहीं बनेगी। अनुभव अलग चीज है। उसी प्रकार से बता रहे हैं, पहले कुछ लोग तो ऐसे हैं उन्हें पता ही नहीं, वो सोचते हैं बस हमारे प्रिय व्यक्ति कौन जगत में? माता पिता भाई बंधु, बस यही है। या तो ये दैहिक वस्तु हमारे प्रिय वस्तु, बस इनको ही संतुष्ट करने में वो लग जाते हैं। दूसरे वो हैं जिन्हें अनुभव हो गया होता है मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और जितने ये जगत के लोग हैं इनमें से मेरा प्रिय कोई नहीं है, भगवान ही मेरे अपने हैं, ये भी अनुभव हो गया। अनुभव होने पर भी समस्या क्या खड़ी होगी? यदि उनके प्रति राग नहीं है, भगवान के प्रति रति नहीं है, राग नहीं है, तो भी भगवान उनके उन जीवों के प्रेम के विषय नहीं बन पाएंगे। समझा कि नहीं? भगवान उनको राग होना क्या आवश्यक है? फॉर एग्जाम्पल अभी हम तो जान ही चुके हैं ना कि जीव हम शरीर नहीं, आत्मा है, और हमारा संबंध जगत में किसी से नहीं है, हमारा संबंध तो भगवान से समझ चुके हैं। उनके अंश हैं ये भी समझ चुके हैं, है ना? क्लियर है? बाप बोले या तो भगवान को चुने मेरे को चुन, हम क्या करेंगे? बाप को धक्का मार बाहर निकाल देंगे, तो चुन लिया भगवान को। इधर तो हम कब कर लेंगे, परंतु होने पर भी भगवान हमारे प्रेम के विषय नहीं बने। क्यों नहीं बने? अभी उनको रति उत्पन्न नहीं हुई, मतलब भाव उत्पन्न नहीं हुआ, है ना? तो भाव जो गाढ़ा हो जाता है, भाव सांद्र आत्मा बुधे प्रेमा निगद्ध,
भाव सांद्र आत्मा, और जब भाव और गाढ़ा हो जाता है उसको प्रेम कहते हैं। अतः हाँ, अतएव भक्त के निकट परमात्मा सर्वदेश सर्वकालवर्ती निर्बद्ध प्रेष्ठयोन। परंतु जो भगवान के भक्त हैं वो उनकी भगवान के प्रति रति होती है। भगवान के भक्त भगवान में अनुरक्त होते हैं, इसलिए उनके निकट भगवान कैसे विराजमान रहते हैं? सर्वदेश सर्वकालवर्ती। भक्तों के निकट भगवान कैसे रहते हैं? सर्वदेश, कहीं पर भी उनके साथ में, हमेशा उनके साथ में रहते हैं। और कालवर्ती, हमेशा और सब जगह उनके साथ विद्यमान रहते हैं। और उनके निरबद्ध प्रेष्ठयोन, निरबद्ध कहने से नित्य प्रिय, भगवान भक्तों के नित्य प्रिय बन जाते हैं। वो ज्ञानियों के लिए बनते हैं। ज्ञानियों के क्यों नहीं बनते? ज्ञानियों के अंदर अनुरक्ति नहीं है भगवान के प्रति। वो कैसे रहते हैं? तटस्थ। एक बार क्या होता है, पुत्र और पिता का संबंध तो है ही है। एक बार क्या होता है, पुत्र पिता के प्रति तटस्थ हो जाता है। होता है, ये देखा जाता है ऐसा, कहीं होता है ऐसा। तो यहां कह रहे हैं कि ज्ञानी लोग तटस्थ रहते हैं और भक्त लोग भगवान में अनुरक्त रहते हैं। कर्मी, ज्ञानी और भक्त, इनमें क्या विशेषता है? कर्मी भगवान से विमुख, संसार में अनुरक्त। ज्ञानी संसार से विरक्त, परंतु भगवान में भी विरक्त। और भक्त संसार से विरक्त, भगवान में अनुरक्त। कर्मी भगवान से विरक्त और विषय में और माया में अनुरक्त। ये दो विशेषताएं इसके अंदर है। और ज्ञानी संसार से विरक्त, परंतु विरक्त नहीं है, विरक्त ही है बस, अनुरक्त नहीं है। न संसार में अनुरक्त है, ना भगवान में अनुरक्त है। इसकी स्थिति पहले पेंडुलम की तरह हो गई, न यहां का रहा ना वहां का रहा, तो भी कुत्ता ना घर का घर। तीसरा होता है भक्त संसार से विरक्त, भगवान में अनुरक्त। ऐसे कहना, तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर ज्ञानियों की सिद्धांत क्या है? समता, और भक्तों की ममता। ज्ञानियों का भाव क्या है? समता, सब समान। और भगवान की भक्तों की विशेषता रहती है, भगवान को रहती ममता, मेरे भगवान मेरे। ये जो ममता है यही है, इसी को कहते हैं अनुरक्ति। जब तो मम भाव नहीं आएगा, अनुरक्ति नहीं आएगी। इसे कह रहे हैं यहां पर। तो जो भगवान के भक्त होते हैं उनके निकट भगवान सर्वदेश सर्वकाल कालवर्ती, सब समय, वो कहीं भी क्यों ना जाएं, भगवान उनके प्रिय रहते हैं। और किसी भी समय, यहां तक कि सो रहे हो, सर्वकालवर्ती मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है? जो जगह में, तो जब जगह रहते हैं तब तो भगवान प्रिय होते हैं, सो जाए तो उस समय प्रिय रहते हैं। सर्वदेश कालवर्ती। वो ज्ञानी के लिए ऐसा नहीं है। एक प्रकार ज्ञानी के निकट ब्रह्म अज्ञान अंधकार। अब जो ज्ञानी लोग होते हैं उनके निकट भगवान ब्रह्म के रूप में कैसे रहते हैं? अज्ञान अंधकार हंता। जो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी होते हैं उनके निकट भगवान कैसे प्रतीत होते हैं? उनको ब्रह्म कौन है?
अज्ञान अंधकार का नाश करने वाले हैं। और स्वानुभव सुखप्रद, स्वानुभव सुखप्रद अनुभव। एक होता है स्वरूपानंद, एक होता है भक्त्यानंद। स्वरूपानंद, भगवत स्वरूपानंद और भक्त्यानंद। कौन सा आनंद श्रेष्ठ है? क्यों? क्योंकि भगवत स्वरूपानंद भगवान है, तब वो परमात्मा है, आत्माराम। भक्ति आनंद मतलब भक्ति, जब भक्ति आनंद के आगे भगवान अपने आत्मरामत्व को छोड़ देते, भक्ति से भाग जाते हैं। भगवान कैसे हैं? स्वरूपानंद। भगवान अपने स्वरूप आनंद में स्थित रहते, तो किसे कहते हैं? उनको आत्माराम। परंतु अब ये श्रेष्ठ है कि भक्त्यानंद श्रेष्ठ है। बोले क्यों? भगवान भक्ति आनंद क्या होता है? जब भगवान भक्त उनकी भक्ति करता है, उसे जो आनंद का अनुभव, भाव का अनुभव होता है, भक्तों की भक्ति का आश्रय करके, आस्वादन करके भगवान को जो आनंद होता है, उसे कहते हैं भक्ति आनंद। इसलिए भगवान उस समय अपने आत्मरामत्व को भूल जाते हैं। गोपियां बस एक चुल्लू मठा दिखाती हैं, वो ये चुल्लू मट्ठे के लिए मट्ठा, एक लड्डू, इतना लड्डू है, उन लड्डू के लिए भगवान क्या करते हैं? नाच रहे उनके आगे, उनके हाथ की कठपुतली बने हुए, ऐसे नाचो वैसे नाचो, ऐसे नाचो, ऐसे नचा रहे हैं उनको, भगवान को। भगवान का वो गोपी क्या कर रही है? क्या कर रही है? मजाक उड़ा रही है। और भगवान भी ऐसे निर्लज की तरह बेशर्म है, जैसे लड्डू को देख रहे। यहाँ क्या समझ, यहाँ सिद्धांत क्या है? ये भक्ति आनंद। गोपी की जो भक्ति है, प्रश्न लड्डू नहीं है, लड्डू तो है ही है। लड्डू क्या है? प्रेम चाशनी में डूबा हुआ है, रसगुल्ला है, रसगुल्ला। बोलना है पत्रम पुष्पम, एक पत्ता दे दो, पत्ता ऐसे नहीं खाएंगे वो, उस पत्ते को चाशनी में डुबाना पड़ेगा। लो प्रभु, एक चाशनी में निकाल दिया। अब घर में गया आदमी, सुन करके कोई चाशनी बनाई, उसने तुलसी पत्ता डाला चाशनी के अंदर, गरम गरम, वो जल गया। क्यों? प्रभु ने कहा था कुछ भी अर्पण करो, चाशनी में डुबाओ। चावल बनाया, चाशनी बनाई उसने, एक कड़ाहा पूरा महीने के लिए छान छान के दे रहा। तूने क्या कर दिया? उन्होंने चाशनी में ना, अरे चीनी चाशनी नहीं, प्रेम चाशनी। जब खाएंगे उसको ऐसे नहीं कि पत्ता खा लेंगे भगवान, लाख तुलसी पत्ता जो उनको नहीं खाएंगे वो। और तुलसी पत्ता भी किसका होना चाहिए? प्रेम में चाशनी डूबा होना चाहिए। इसे कहते हैं भक्ति आनंद। भक्ति आनंद के आगे भगवान अपने स्वरूप आनंद को ही भूल जाते हैं। मैं भगवान हूं, सर्वशक्तिमान हूं, बिल्कुल भूल जाते हैं। अबोध बच्चे की भांति है भक्ति, भगवान भक्ति के आगे नाचते कूदते रहते हैं। भक्तों की सेवा तक करने लग जाते हैं। भक्तों की क्या करने लगते हैं? सेवा तक करने लग जाते हैं। ये भक्ति कथा आती है जगन्नाथपुरी में से, जैसे जगह में एक महिला थी, विधवा, उसकी लड़की थी, बच्ची, छोटी बच्ची थी, पति मर गया था। अब ससुराल में, अब पति मर गया, अब स्वाभाविक है सास मेरे लड़कियों को खा गई, ये चुड़ैल है, ये डायन है, दुनिया रोज आए दिन ताने, खूब काम कराना। वो बेचारी की जगन्नाथ जी की बड़ी बड़ा प्रेम था, बहुत प्रेम था।
जब भी जगन्नाथ जी को घर पूजा करने लग जाती, वो उठा कर बाहर फेंक देती सामान। खूब काम कराती उसको, है खूब परेशान करती। और बेचारी क्या करे, उसने क्या किया, छोटी सी एक छोटी फोटो स्टोर रूम में स्टोर के अंदर छिपा कर रखी हुई थी, और वहीं कभी चुप पूजा पाठ कर देती थी। एक दिन अब शायद उनको कोई उत्सव का टाइम आया, उसने बड़ी हिम्मत करके शास्त्र का वो थोड़ा सा पैसा दो, थोड़ा मैं मिश्री ला करके भोग लगा दो। वो लोग गाली सुनाई उसको, खूब गाली सुनाई उसको, है खूब काम कराती। अब भगवान को बड़ी दया आई, तो एक दिन भगवान उसके रोज को इतना दिन में काम कराती थी, उससे भी, उसी बेटी से भी, छोटी बच्ची से भी। एक दिन भगवान एक छोटे एक आदमी का वेश बनाकर घर में आए, बोले देखो मैं द्वार नौक के बाहर आए, क्या हुआ, मुझे काम चाहिए, काम की तलाश में हूं, और मैं कोई तनख्वाह नहीं लेता, फ्री, और बस खाने को दे दो मेरे को, कुछ नहीं। तो शासन ने दुत्कार दिया। फिर बोला वो, तब विचार किया तो फ्री ये बोलता फ्री में काम, फ्री में पैसा तो नहीं लेगा, नहीं पैसा नहीं लेगा, फ्री काम करूंगा। अब वो रख लिया उसको, अब वो खूब काम करता। जब काम करता तो अब धीरे वो लड़की पर तो अत्याचार और बढ़ गया, क्योंकि ये जो दो हैं, दोनों निकाल दो, जो एक दो काम कर, एक आदमी तीन काम कर रहा है, ये औरत का ध्यान बच्चे में चला जाता है, और कितना काम करेगी ये, मरी तो ऐसे ही है। अब वो षड्यंत्र करके निकालने की चेष्टा करने लगी है। और वो भगवान चिढ़ाते उसको तुम जगन्नाथ जी पूजा करते हो ना, हाँ छोड़ दो उसको, तुम छोड़ दो, देखो तो शास्त्र तुम्हारे अनुकूल हो जाएगी। तुम्हें चिड़ती क्यों है वो, मेन कारण यह है तुम जगन्नाथ जी भक्त हो, छोड़ दो उसको। बार बार चिढ़ाते उसको, वो कहती तुम अपना काम करो, तुम मुझे अपना अन्य काम करो। होते इतनी चिड़ हुई, एक दिन उसको उस शास्त्र ने घर से बाहर निकाल दिया, चल निकल। तो बेचारी अब क्या करे, बच्ची साथ में है, घर भीख मांग रही है, बच्ची तो है साथ में। अब कोई दे, कोई दुत्कारे। एक जगन्नाथ जी बाजार में एक दिन फिर जगन्नाथ जी मिल गई। अरे अभी क्या हुआ, जगन्नाथ जी तेरे क्या किया, वो भजन करते हैं ना जगन्नाथ जी का, कुछ किया, देखो भीख मांग रही घर, छोड़ दे जगन्नाथ जी को भी। उसको बरस पड़ी, अब तो मैं जान छोड़ दे, तो और काम करना, मैं जैसे ठीक हूँ। जगन्नाथ जी वहां पर सामने प्रकट हुए। तो यहाँ पे मतलब क्या, देखो यहाँ पर उसमें क्या था, जैसे प्रकट हुए बोला आप चिंता मत करो, तो घर जाओ, तुम्हारे सब दुख दूर हुए। और वो जो है कि सास उसकी इतना आनंद उसको मन में आदर से अंदर ले गई, सब उसको खूब उसकी सेवा करने लगे। तो उसमें क्या था, उसके बाद में क्या था, उसके बाद कुछ भी नहीं, के बाद में ईश्वर में ठाकुर जी रखा था फोटो, वो भी क्या था उसके बाद में, भक्ति आनंद। तो भगवान ये विशेषता होती है, यही तो आश्चर्य ना। अब ना उसको ज्ञान था तो भक्ति कैसे होगी, कितनी बार सुनते हैं हम, भगवान केवल किसे रिश्ते हैं, और रिश्ते किससे हैं, प्रेम का लक्षण क्या है, सरलता। और हम अपने हृदय को कुटिलता से भरते चले जाते हैं। कहाँ हृदय सरल बनाना चाहिए, हम हृदय कुटिलता भरे। कुटिलता कैसे बताओ कैसे, तत्व ज्ञान के द्वारा। तत्व ज्ञान हमें हमारे हृदय को कुटिल, हमें हृदय को शक्त बनाई जा रहा है। तो क्या तत्व ज्ञान ना अर्जन करो ना, तत्व ज्ञान अनुगत्य में हो, हृदय को सरस बनाएगा, वही तत्व ज्ञान यदि सत्य हो जाए, वो हृदय को
तो कठोर भी बना देगा। तो भक्ति के लिए कोई मुझे बोल रहा, प्रभु जी हमें तो कथा करने नहीं आती है, लोग कैसी कैसे कथाएं हरे खड़े होकर कितने अच्छे वक्तृता दे देते हैं, कितने अच्छी कथा बोलते हैं, कितने श्लोक याद होते हैं, हमारा क्या होगा? मैंने कहा जो तेरा ही भाव है ना, ये तेरे भाव है, तेरा ही होगा। तू कह रहे ना हम किसी काम के नहीं है, हमसे क्या होगा? बस तेरा होगा तो तेरा ही होगा। जो है ना कथा वो हो है ना हो 100% है, तेरा तो अवश्य होगा। भक्ति का विचार, भक्ति में कोई विचार और है। यहां क्या क्या चाहिए? क्या चाहिए? दीनता जहां पर है भगवान उसके बस में है। इसलिए चेष्टा करनी चाहिए हृदय को, हम अपने हृदय को कठोर ना बनाए, कठोर ना बनाए बल्कि सरस बनाए, सरस सरस। तो ये कह रही, ये कारण है कि ज्ञानी लोग जो ब्रह्म भगवान को कैसे अनुभव करते हैं, ब्रह्म के रूप में कैसे, वो कौन है बता रहे हैं? अज्ञान अंधकार का नाश करने वाले हैं और ब्रह्मानंद देने वाले हैं इसको। और समस्या उनकी क्या है? ममतार अभाववशतः कखनी अनुरक्त होना। उनके अंदर समस्या क्या होती है? ममता का अभाव होता है, और जहां जहां ममता होती है अनुरक्ति वही होती है। ममता 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 मेरा नहीं, मेरा है, मेरा। तो ना एक कुत्ते के प्रति ममता भी होती है, मेरा कुत्ता है। अनुरक्त, अनुरक्त शब्द क्या होता है? रंज धातु से बंदा अनुरक्त। ये धातु रंज, एक कपड़ा लिया सफेद कपड़ा और डुबा दिया, लाल रंग घोल ये ना, ये सफेद था, ये अभी गिरोह बन गया। अब जो उधेड़ो एक एक रोवा लाल। जब ममता होती है वहां पर जिसमें ममता होती है उसके प्रति व्यक्ति अनुरंजित, उसे हृदय अनुरंजित हो जाता है, अनुरक्त हो जाता है। अनुरक्त मीन्स जैसे कोई कपड़ा पूरा लाल अभी है, मतलब उस समय उसकी समस्त क्रियाएं लौकिकी स्वाभाविकी बुद्धियानुसार स्वभावात है ना, लौकिकी क्रिया जितने भी उसकी चेष्टाएं होती हैं सदा कृष्णाशित क्रिया, सब कृष्ण के लिए हो जाती है। अपना कोई रहता ही नहीं उसके लिए, सब भगवान के लिए। कुछ भी करता है वो, हर कार्य में भगवान की छाप रहेगी उसकी। जैसे एक नौकर है, एक नौकर है, जो कुछ भी करता है ना उसमें छाप किसकी रहेगी? मालिक। बाजार जा रहा है सब्जी लाने के लिए, छाप किसकी? मालिक की। पानी लेने जा रहा है, छाप किसकी? मालिक की। घर में झाड़ू लगा रहा है, छाप किसकी? मालिक की। ऐसा है कि नहीं? ये पूरा नहीं होगा। उसी प्रकार से बता रहे हैं, जब ममता भगवान से ममता हो जाएगी, अनुरक्त हो जाता है, उस समय जैसे माँ की बच्चे के बच्चे ममता रहती है ना। छोटा बच्चा सोते सोते भी उसको, बच्चे नींद में है तो भी उसको ध्यान रहता है। हाथ जो टेढ़े भी हो जाता है नींद में खींच लेते इसको, उछला कर देते इसको, है? उसे कैसे पता चलता है कि बच्चा गिरने वाला है? ये बच्चे गिर के मुझे सो जाता रहा चुप करके नीचे, धप से गिरा, नित्य हो सो गया आराम से, और माँ पता चल जाता है। कोई शायद ही कोई विशेष माँ हो जो पता ही नहीं चले, सुबह उठे तो बच्चा कहाँ गया हो जाए। ये स्वाभाविक ममता का लक्षण है। इतनी अनुरक्त रहती है बच्चे, उसी प्रकार से मतलब जहां ममता रहती है भक्त भगवान में अनुरक्त हो जाता है। सब समय प्रभु का स्मरण, सब समय सदा कृष्णाश्रित क्रिया, सिद्धाशुष्ट प्रेम सुख का आस्वादन पाना, और तभी प्रेम सुख का आस्वादन होगा।
एक मां बच्चे का जो आस्वादन तभी कर पाएगी जब उसमें अनुरक्त हो। ये श्लोक है ना, सिद्धाशु सतत, सतत प्रेम शौक्य आस्वाद में प्राणा। जो भगवान का भक्त होता है सतत निरंतर भगवान में सुख का आस्वादन कैसे करेगा? वो कैसे करेगा? जब अनुरक्त हो जाता है। सदा कृष्णाश्रित क्रिया, सब क्रिया उसकी किसके प्रति होती है? भगवान के लिए हो जाती है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो भगवान के लिए नहीं हो, सब कुछ भगवान के लिए होता है। अभी हमारी समस्या क्या है? हमारी जो भक्ति हो रही है बुद्धिपूर्वक हो रही है, नहीं ये भगवान के लिए है, भगवान लिए करना चाहिए, ममता का भाव। तो ये कह रहे हैं ज्ञानियों में ममता का भाव होता है। क्या होता है? ममता का भाव होता है, इसीलिए वो उनमें भगवान पर जो अनुरक्त नहीं हो पाते। उनका विचार क्या है? समता। ब्रह्म सबका है, शांत से क्या विशेषता है? समता। सबका है, सबका। मैंने ठेका ले रखा क्या? सबका ही है। अब भक्तों में क्या है? भक्त क्या सोचता है? भगवान लाख भक्तों करोड़ों भक्तों मैं नहीं जानता, कोई मेरे। इसे कहते हैं ज्ञान का लक्षण क्या है? क्षमता। भक्त का लक्षण क्या है? ममता। ये ममता। और यहीं से फिर इसी ममता से भगवान बस ममता होगी, अनुरक्त हो जाता है। जैसे अनुरक्त हो जाते हैं फिर भगवान भी उसके अनुरक्त हो जाते हैं। कहां से है? काला रंग, काला रंग। चल ये होने दे। इच्छा क्या हो गया? आप इच्छा मात्र काम हो गया। इसीलिए कह रहे हैं भाई तालीम दो हाथ से बजती है। जब ज्ञानियों का ब्रह्म के प्रति भाव रहता है स्वाभाविक है, तो ब्रह्म भी कैसे भगवान कैसे बन जाते उनके लिए? उनके कैसे हो जाते हैं? उदासीन। उन्होंने कहा ये यथा तांस था, मेरे प्रति तुम ये समझोगे, यदि मेरे पर क्षमता भाव आया तो फिर मैं भी समझो क्या? दो बात होंगे ना। उसने क्या सोचा? भगवान सबके हैं। भगवान क्या सोचेंगे? सब भक्त मेरे हैं, तू स्पेशल थोड़ी है। ये समझे? जब उसने सोचा कि भगवान सबके हैं तो भगवान क्या सोचेंगे? तब तो सब भक्त मेरे ही है। तेरी स्पेशल तो ट्रीटमेंट क्यों दो? भक्ति में क्या है? भक्ति बोलता है मेरे ही है, और भगवान में क्या बोलते हैं? भी तू ही मेरा है। मनागपी नाहते भी मनागपी, मैं वो भक्त को छोड़ करके लेस मात्र भी अन्य को नहीं जानता हूं। ये कब होगा? परंतु पहले स्टार्टिंग कहां से होगी? भक्त से। जब भक्त ने भगवान को वर्ण कर लिया अपने एकांतिक रूप में, अब भगवान को वर्ण करेंगे, दोनों से होगा। अब ज्ञानी में पहले भावना यदि यही है, भावना यदि यही है, भगवान क्या करेंगे? इन्हें निर्लज्ज तो नहीं है, नहीं मुझे प्रेम कर, नहीं मुझसे प्रेम कर, नहीं मुझसे प्रेम कर, बोलेंगे क्या? वो उन्हीं का अभाव है क्या प्रेम करने वालों का? हम है, कोई पूछता नहीं तो जान मुझे चेष्टा करने पूछ ले, ये पूछ ले है? जैसे जिमन कौन सूर्य भक्त जन चक्षुष्मान अथवा अंध भक्ति द्वारा संतोषी सूर्य के जगते ही कर चरण आदि युक्त अश्वरत सारथी प्रवृत्ति सहित ही देखे था। जैसे कोई सूर्यदेव का भक्त है, सूर्य भगवान का सूर्यदेव का भक्त है, चाहे वो आंखों वाला हो चाहे अंधा हो, कोई सूर्य भक्त चाहे अंधा हो या आंखों वाला, सूर्य की भक्ति करता है। सूर्य भक्ति के प्रभाव से सूर्य जी उस पर संतुष्ट हो जाते हैं, उसमें संतुष्ट होकर के उस पर कृपा करने के लिए जगत में अवतरित हो जाते हैं। फिर कैसे देखता है सूर्यदेव को? सूर्यदेव का
उनके मुखमंडल है, उनके हस्त कमल है, उनके चरण कमल हैं, दिव्य स्वरूप देखता है। और रथ में विराजमान है, अश्व, रथ में अश्व जुड़े हुए हैं, अरुण उनका सारथी है, स्पष्ट देखता है, स्पष्ट देखता है? और सूर्य को अपने प्रेम के वशीभूत कर लेता है। सूर्य को देखना आसान नहीं होता। यदि ऐसे कोई भक्त हो, जैसे कई सूर्य भक्त हुए ना, सूर्य भक्त कौन था? सत्यराजित सत्यभामा पिताजी परम सूर्य भक्त थे। मुझे प्रश्न होकर के ही सूर्यदेव ने सत्यराजित को कन्या दी थी, सत्यभामा। उनकी जया संतान नहीं है, सूर्यदेव प्रदत्त है। और मणि भी दी थी। कौन थी वो सत्यभामा? राधिका, राधा जी थी। द्वापर युग में जब कृष्ण द्वारका चले गए, राधिका जी इतनी गृह पीड़ित हुई, वो इतनी उसमें यमुना में छलांग लगाने जा रही थी। सूर्यदेव आए, उनको लेके चले गए अपने लोग। और राधा जी के पास मणि भी थी। कौन सी मणि थी वो? कौन सी मणि थी? वो मणि थी जो मणि अरे यार, वो है ना, जो उसको कुबेर का चर, क्या नाम उसका? शंखचूड़ जब आया था, ब्रज में आया था, वो कंस से युद्ध करने के लिए। जब कंस दिग्विजय में निकला था, तो सर सामना शंखचूड़ से हुआ, घनघोर युद्ध हुआ। कंस उसको हरा नहीं पाया और न वो उसको हरा पाया। अतः ब्रह्मा जी ने कहा तुम संधि कर लो, तुम दोनों दोनों संधि कर लो। तो शंखचूड़ उसका मित्र बन गया। उसने पूछा कोई समस्या? शंखचूड़ ने कंस ने कहा हाँ ये समस्या है, ये कृष्ण है ना, ये बड़ी समस्या खड़ी करता है, कुछ कर सकते हो? करता हूं। होली का समय था, गोविंद कुंड के आसपास ही होली खेली जा रही थी। तो शंखचूड़ आया, जितनी गोपियां थी उसको तो काख में दबाया, तो यहां दबाया, कदम लाद लूद करके उसको हाँक करके ले जा रहा था, बकरी की हुर करके ले जा रहा था। शंखचूड़ बड़ा बलवान, जो कंस जिसको परास्त नहीं कर पाया। कंस की महिमा क्या है? ये है ना बकासुर। जब बकासुर किस्म निगल गया था, उस समय ब्रह्मा जी आए थे, ब्रह्मदंड चलाया, एक पंख गिरा बस। इंद्र ने अपना वज्र चलाया, एक पंख गिरा बस। इंद्र ने अस्त्र चलाया, एक पंख गिरा अग्निदेव ने। ऐसा बकासुर था। उस बकासुर को कंस ने परास्त किया था, अब अपना दास बनाया था। और ऐसे कंस शंखचूड़ को परास्त नहीं कर पाया, वहां बलवान था वो। जब गोपियां पुकारी कृष्ण को, तो कृष्ण आए, उसका वध कर दिया। वध करके उसकी मणि ले ली। अब मणि दे किसको? समझ खड़ी हो गई। एक को दे तो दूसरी नाराज हो जाए। बड़ी चतुराई से उन्होंने वो मणि दे दी बलदेव जी को। बलदेव जी कृष्ण के मन भाव को समझ गए, उन्हें मणि सीधे जाकर के राधा जी को पकड़ा दी। अब मान का प्रश्न ही नहीं है भाई। कृष्ण बोले, कृष्ण यदि चंद्रमणि मान करे, कृष्ण क्या बोलते? मैंने थोड़ी दी, वो दाव ने दे दी, मैं क्या करूं? वो मणि थी राधिका जी के पास में। उस मणि के साथ सूर्यदेव राधिका जी को लेकर गया था सूर्यलोक में। बाद में सदाजी की भक्ति प्रसन्न होकर के उसी राधिका जी को वापस किया, किस रूप में? सत्यभामा के रूप में वापस किया। वो मणि वही मणि थी जी मणि को लेकर बड़े लफड़े हुए।
उस मणि के कारण ही कृष्ण के ऊपर आरोप लग गया मणि चोरी का। उसी मणि के कारण विदुर की बुद्धि नष्ट हो गई। विदुर मणि लेके भाग गए थे के बाद, विदुर जैसे भक्त भी मणि लेके भाग गए। कृष्ण ने जाकर पकड़ा उसको। कृष्ण ने कहा ये मणि उत्पाद कर रही है, मणि उठा करके फेंक दिया समुद्र में, ये रहेगी तो उत्पाद करने वाली है। तो इसलिए कह रहे सूर्य, तो सूर्य जो भक्त, सूर्य का कोई, यदि सूर्य का कोई भक्त है, चक्षुमान है या अंध है, जब सूर्यदेव उसको कृपा कर देते हैं तब उनको साक्षात सूर्यदेव का स्वरूप दर्शन करता है, दिव्य स्वरूप सूर्यदेव का। हम तो बोलेंगे सूर्य क्या है, आँख का गोला है, प्रकाश का जो पुंज है। अरे कुंती देवी ने साक्षात दर्शन किया, सूर्यदेव का दर्शन किया, कुंती देवी ने दर्शन किया उनका। देवता लोग स्पष्ट दर्शन करते हैं, सूर्यदेव का दर्शन करते हैं, है? तो वही कह रहे हैं, उसी प्रकार से बता रहे हैं सूर्य भक्त जब सूर्य को वशीभूत कर लेते हैं, सूर्य वशीभूत होकर उन्हें समक्ष आविर्भूत हो जाते हैं सूर्य भक्त है। और उस समय उसी प्रकार से बता रहे हैं जगत में दो जीव हैं, मुक्त जीव और बद्ध जीव। दो भक्त थे उधर सूर्य के, दो लोग, एक चक्षुष्मान एक अंध, है ना। उसी पर बता रहे जगत में जो दो जीव है, बद्ध जीव और मुक्त जीव, भक्ति के द्वारा भगवान को विशेष रूप अनुभव करते हैं। जैसे नॉर्मली यदि भगवान सूर्य को देखते हैं तो ऐसे लगता तो ऐसे ही है, लगता तो यही है, सूर्य चमचमाता हुआ कोई थाला है, गोला है, बस ये थाला से लगता है, ऐसे ऐसे ये लगता है स्पष्ट। वो क्या लगता है, कोई गोल ऐसा है, कोई एक प्लेट है, चपटी प्लेट है, ये लगता ही लगता है। परंतु होने पर भी उसका स्वरूप है। उसी प्रकार बता रहे हैं मुक्त जीव हो या बद्ध जीव हो, अभी जो जिसे वे लोग बोलते हैं भगवान क्या है, निर्विशेष ज्योति स्वरूप। ज्ञानी लोग क्या बोलते हैं, ब्रह्म क्या है, निर्विशेष ज्योति स्वरूप, बस ज्योति है। बस सूर्य क्या मान लेते हैं लोग, आग का गोला, गैस को गोला, अंदर कुछ है नहीं मानते हैं। वैज्ञानिक लोग नहीं मानते, वैज्ञानिक लोग वो नहीं मानते इसको, वैज्ञानिक वो नहीं मानते, वो वैज्ञानिक वास्तव में वो तो अवैज्ञानिक है। विज्ञान वास्तव में क्या है, शास्त्र विज्ञान है, ये विज्ञान शास्त्र है। तो परंतु जब बद्ध जीव या मुक्त जीव हो, जब भक्ति का आश्रय ग्रहण करते हैं, भक्ति का आश्रय ग्रहण करके भगवान को वशीभूत हो जाते हैं, उस समय वो भक्त फिर भगवान को कैसे देखते हैं, सविशेष रूप में। जैसे ज्ञानी लोग क्या बोलते हैं, ब्रह्म क्या है, निर्विशेष ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय ये देखते हैं। भक्त क्या देखता है, उसको साक्षात रूप में भगवान के श्री चरण, उनके हस्त कमल, उनका मुख कमल, उनके नेत्र युगल, दिव्य स्वरूप भगवान का सुंदर स्वरूप, उसका दर्शन करते हैं, सपरिकर दर्शन करते हैं। उसने क्या, उस सूर्य क्या देखा, सूर्य को देखा, रथ को देखा, रथ के घोड़ों को देखा, उनके सारथी को देखा। सनातन आंख बंद कर देख रहे हैं अभी सूर्यदेव कैसे थे, जब फिर इसलिए कहते हैं यहां, जब भक्त लोग भगवान का दर्शन करते हैं तब उनके प्रति अनुरक्त हो जाते हैं। अनुरक्त होने के पश्चात तब भगवान उनके प्रेम के विषय बन जाते हैं और तब भगवान उनके वशीभूत हो जाते हैं। अतः परमात्मा सर्वतो भाविश श्रेष्ठत्व सिद्ध हो गया। जो परमात्मा में है भगवान, तो भगवान की सर्वश्रेष्ठता सिद्ध हो गई। कैसे सिद्ध हुई, कैसे सिद्ध हुई, जो हमने अभी श्रवण किया, ये भगवान की श्रेष्ठता ब्रह्म से सिद्ध कैसे हुई। नंबर 1, कारुण्य गुण के द्वारा। ब्रह्म उदासीन रहते हैं, ब्रह्म अपने उपासकों के प्रति उदासीन रहते हैं।
कोई ममता उनके अंदर नहीं है। ब्रह्म क्या बोले भाई, करो कि और चेष्टा करो, पहले योग्य बन जाओ। तुम योग्य स्वयं बनना है, मैं कुछ नहीं करूंगा। अब भगवान की क्या विशेषता है? भगवान क्या विशेषता है? भगवान का भक्त भक्ति का आश्रय ग्रहण कर लेता है और भक्ति ही सारी सुविधा प्रदान कर देती है। भक्त को भक्ति का आश्रय ग्रहण करना है बस, बाकी योग्यता कौन प्रदान करेगी? भक्ति। और ज्ञानी को सारा कार्य तो सिद्ध हो गया। कैसे बैठे? उदासीन। भक्त रो रहा है, उनका भक्त रो रहा है, ज्ञानी रो रहा है, परेशान है, वो बैठे हैं तरण से करते रहो। और भगवान क्या होता है? कारुण्य गुण। भक्त को थोड़ा भी समस्या आती है, भगवान सहायता करने के लिए पहुंच जाते हैं। वहां तुम्हारी भी सहायता कर रहे हैं कहीं ना कहीं, जो हो ही नहीं सकता तुम सहायता नहीं कर रहे हो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमें सहायता कर रहे हैं। कभी हम साधन भजन कर रहे हैं, कोई समस्या पड़ जाते हैं तो कई प्रकार से हमारी सहायता कर ही रहे हैं। वो अनुभव करने का विषय करो जी। ब्रह्म की चेष्टा करते हैं, नहीं करते। हम चेष्टा कर रहे हैं, भक्त चेष्टा कर लाख चेष्टा कर ले तो भी देखो। और जो चेष्टा भी हम कर रहे हैं इसमें भी सहायता कौन कर रहे हैं? बोल कैसे सहायता कर रहे हैं बताओ? हम जो चेष्टा कर रहे हैं इसमें भगवान की कृपा कैसे है? सोचो कैसी कृपा है? क्योंकि जानबूझकर भगवान ने भक्ति को इतने आसान कर दिए हैं। कोई कहीं भी कठोरता है क्या? श्रवण करो पंखे के नीचे, कीर्तन करो मृदंग के साथ में, भक्ति की भक्ति, मनोरंजन का मनोरंजन, आम के आम गुठलियों के नाम, प्रसाद सेवा करो, अर्चन करो, श्रृंगार करो। आनंद का विषय है। कपड़े पहनाने ठाकुर जी को, उतारने, सुंदर कपड़े पहनाने, उनका अर्चन करो। क्या कठिनाई है इसमें? है पाद परिक्रमा करो, बोर हो जाते परिक्रमा करो, नैनोत्सव, ये कृपा भगवान की है। और ज्ञानियों का साधन कठोर साधन वैराग्य। उन्होंने कहा कि तुम जाइए जानो, तत्व ज्ञान जानो। उन्होंने कहा क्या कहते कहा कि उन्होंने कहा है कि तत्व ज्ञान जानो, तत्व ज्ञान जानो, नहीं कहा। यही कृपा भगवान की। जानबूझ भगवान ने अपना साधन इतना आसान कर दिया है, उस पर महाप्रभु ने तो और भी हद ही कर दी। क्या? नाम संकीर्तन। ये कृपा भगवान। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो भक्त क्या करते हैं? भक्ति के द्वारा उस भगवान को सविशेष रूप में अनुभव करते हैं। भक्ति का आश्रय के बिना भगवान को सविशेष अनुभव नहीं करेंगे, क्योंकि भक्ति का विषय भगवान है। और भगवान दर्शन के विषय है और ब्रह्म अनुभव का विषय है। क्या समझे? ब्रह्म किसका विषय है? अनुभव का। और भगवान दर्शन प्लस अनुभव। भगवान दर्शन प्लस अनुभव दोनों के विषय है। और ब्रह्म के केवल अनुभव का विषय है। अनुभव क्योंकि जो हवा है, हवा किसका विषय है? केवल अनुभव का बस। हवा चल रही है कि नहीं, पेड़ पौधे हिल रहे कि नहीं, तुम्हारे शरीर को स्पर्श हो रहा है कि नहीं, शस्त्र स्पर्श हो रहा है तो हवा चल रही है। दर्शन का विषय है क्या? नहीं है। और अग्नि दर्शन और प्लस अनुभव दोनों का विषय है। और जल दर्शन, अनुभव, आस्वादन।
जल क्या है? दर्शन का दिख भी रहा है, अनुभव भी हो रहा है और टेस्ट भी हो रहा है कि नहीं है? अब पृथ्वी दर्शन, स्पर्शन, अनुभव, आस्वादन, क्या खुशबू है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तुझे कह रहे हैं यहां पर ये विशेषता है। तो भक्ति ऐसी एक ऐसी वस्तु है जिसका आश्रय करके भक्त भगवान को सविशेष रूप में, आकार के रूप में, वो उनके विग्रह रूप में दर्शन करते हैं, उनमें अनुरक्त हो जाते हैं। ये समस्या है ना। प्रश्न होता है ब्रह्म के उपासक ब्रह्म अनुरक्त क्यों नहीं होते हैं? तू है तो नहीं, तू है ही नहीं, अनुरक्त कहां से होंगे? कुछ दिखे दो। जब व्यक्ति देखते हैं भाई ऐसा है, तब उसको बताओ, उसकी अनुरक्ति बढ़ जाती है। तो भगवान क्या करते हैं, क्या करेंगे तुम्हारे लिए? कभी झलक में झलक दर्शन दे देंगे। तब बोलो हा मनोहर के देखना, अभी तुम कभी परिक्रमा करने जा रहे होगे तो छिप करके एक झलक सामने आ गए। अभी क्या हो रहा है? भक्ति कर रहे हो, कुछ हो रहा है, कुछ उनमें अनुरक्ति आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? दिखाई नहीं है। हम देख भी रहे हो तो, और विग्रह रूप में जैसे थे वैसे ही है। जब एक झलक मिल गई, नारद जी को एक झलक मिली थी। जब नारद जी निकले थे भजन करने के लिए, एक झलक मिली थी बस। वो झलक ने ही उनके अंदर आग लगा दी, उत्कंठा बढ़ा दी। देंगे जरूर, आज निकलने स्टार्टिंग तो होगी, तुमको भी झलक मिलेगी, अवश्य मिलेगी। स्टार्टिंग ऐसी होने वाली है। जब तुम हम इस योग्य हो जाएंगे, 100 शौर्य, 100 रूपये, 100 बंध्य और 100 कौमार्य इत्यादि झलक मिलेगी। जब मिलेगी तो अनुरक्ति हो रहा ना भी है। जो हो रहा है चलता रहेगा ऐसा। प्रभु कृपा जब ऐसे उत्कंठा जगेगी, भगवान कृपा कर दो, झलक दे देंगे बस। और वो क्यों कृपा से होगा? अभी सब उन्हीं कृपा से होने वाला है, समझेंगे नहीं? जब उत्कंठा बढ़ जाएगी, बहुत साधन हो जाए, शीशली साधन भजन करोगे, समझेंगे नहीं? गुरु का अनुगत्य, वैष्णव अनुगत्य करोगे, वहां प्रश्न हो जाएंगे। तो एक झलक दिखाएंगे। जब झलक दिखाएंगे तब से खेल शुरू। खेला